प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। और आज शुक्रवार को सुनिए संतोषी माता की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी और उनके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु एक पुत्र बड़ा भोला भाला था, वह मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती जो है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, नान चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े के अंदर से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय, देव निशानी अपनी देखूं धरू मधीर, सुधी हमारी मति विसरियों, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोला, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माता आती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन प्रसन्न होता है और शांति मिलती है। पुत्र को पुत्र मिलता है और प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कंवारी कन्याओं का मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे। सब इस तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का या 11.25 रुपये का लेना, अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना, बिना परेशानी।
श्रद्धा और प्रेम भक्ति से जितना बन सके सवाया लगाना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख, कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। बीच में उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले दीवर जीत भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूर्ण करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चले, और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दीनहीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगनी, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ माता, दया करो। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही पति का पत्र आया और तीसरे का उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर कहाँ से आएगा? वह तो स्वप्न में भी इसको याद ही नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे का स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वो बोला, माता न सोता हूँ और न जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहो मैया क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या कुछ नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ माता, माँ बाप भाई बहन क्या कमी है, बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है, माँ बाप उसे तकलीफ दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब कुछ चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत जल्दी उठ स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे हैं। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के रास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटती वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज आना रुकने का स्थान था।
दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों की 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा पति लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा और वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाए। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुन कर सास बाहर आकर बोली, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है तब से ही सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर के ताले की चाबी दो, मैं तो उसी में रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, और वह कहकर ताले का गुच्छा ले लिया। उसने ताले से दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल के ऊपर बना उसको खोलकर और उसमें अपना सामान जमा लिया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो, लड़की जीमने जाए। खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहुत कहने लगी, याद खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, हमें कुछ खटाई तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूलती तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दे माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूँगी, दोबारा से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बतलाओ, अब वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता दिखेगा। वह घर को चली गई। राह में पति आता, उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वहीं भरने गया था।
वह प्रसन्नता से बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता जी, बिगड़ता है। कुछ खटाई हो खाने को हो तो दे दो। वह बोली, खटाई खाने के लिए नहीं मिलेगी, खाना है तो प्रसाद खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न हम इसके घर चलें, इसका आसरा देखें तो जरा कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप धारण कर बनाया और गुड़ और चने से सना मुँह, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह आ जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे सब बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी आवे हैं। यह कहकर बच्ची को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, इसे देख कैसी उतावली हुई है, जो अपने बच्ची को पटक दिया। इससे इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हैं माता, हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम करना नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को पैसा फल दिया और वैसा ही सबको दे। यह कहानी जो पढ़े पढ़ावे अथवा सुने सुनावे, सबकी मनोकामना माँ संतोषी पूर्ण करें। आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। माता जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माता धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमके, तन सिंगार लीन्हो। मैया जय संतोषी माता, रूलाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मंद अजत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। मैया संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य, मधु सेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अर्चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। मैया जय संतोषी माई, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस मो सोही, भक्त मंडली आए, कथा सुनत मोही। मैया जय माई, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल धुनि छाई, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। मैया जय संतोषी माई, भक्ति भाव में पूजा, अंगीकृत कीजय, जो मन बस्यो हमारे, इच्छा फल दीजय। मैया जय संतोषी मैया, बहु धन धान्य भरे, घर सुख सौभाग्य दियो, ध्यान धरो जिस जन ने, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो, शरण गहे के लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारो, दयामयी माँ जय संतोषी माई, शरण गहे के लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारो, दयामयी माँ अम्बे। माँ जय
संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय संतोषी माई माँ जय संत। प्रिय भक्तजनों, कथा अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।